आप बताइए अशोक जी, कुछ पूछिए। हिंदू धर्म सनातन धर्म ऊपर आ गया, दूसरे नीचे धर्म या विश्व धर्म में सनातन धर्म का प्रचार हो अधिक से अधिक। अभी हमको लग रहा है कि हम लोग का विकास जो है ना, तो शुरू से आ रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, उसको ऊपर की ओर करने के पहले की तुलना में बहुत सुधार है, लेकिन ये तत्काल तो संभव नहीं लग रहा है कि सभी हिंदू जाग जाएं अथवा 60-70% हिंदू जाग जाएं। यदि 50% भी हिंदू जाग जाएंगे तो बहुत काम हो सकता था, लेकिन अभी सनातन से ज़्यादा महत्व अपनी जाति का है, अपनी भाषा का है और साथ साथ में अपने पंथ का है। जिस दिन 50% भी हिंदुओं में सुधार हो गया, उस दिन काया पलट हो जाएगा। इंतजार कीजिए। गुरु माँ तो पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग को देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, बिल्कुल 90 साल के बाद 1947 में आज़ादी मिली। सोचिए, तो कोई बात नहीं है, शुरुआत है तो पूर्णता तो आती ही है, आएगी ही। और आप व्यक्तिगत जिज्ञासा की तुलना में सबके लिए सोचा, बहुत अच्छी बात है। रतन जी तुम पूछो। याद है आप एक बहुत दिन पहले जब इस ओर कुछ नहीं हुआ था और उस ओर बनता था पंडाल और वहाँ कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पहले रिकॉर्ड करके नाटक वगैरह नहीं होता था, सब अपने से बोला जाता था और आप स्टेज में जाके भूल गए थे और कच्ची भाषा में बोले थे कि क्या बोले यादें नहीं है। क्या माइक लगा हुआ है? मौर्य जी आप बोलिए, पूछिए। चर्चा जहाँ भी जाएंगे तो चर्चा तो हमारी गुरु माँ की और आश्रम की या कैसे गुरु से दीक्षा लोगे, इस पर चर्चा होती रहती है। आप एक छोटा बच्चा के आगे 10वीं क्लास की पुस्तक पर स्पीच देने लग जाएंगे तो बच्चा ऊब जाएगा। आपको क ख से शुरू करना चाहिए और एकाएक मांसाहार का बम नहीं फोड़ना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए कि यदि हम दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका कारण दूसरा कम है। हम लोग की समझ जाने की जो स्टाइल है ना, उसमें कमी है। हम लोग सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। और एक बात है कि जो थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। गुरु से आप जुड़िए, ये भी बात नहीं करना चाहिए। जैसे आपको किसी को समझाना है तो सनातन धर्म का टॉपिक लेकर समझाइए कि देखो, और वास्तविकता है ये कि दूसरे लोगों को अपने धर्म की जानकारी बहुत अधिक है, उसकी तुलना में हम लोगों को अपने धर्म की जानकारी नहीं है। इसके कारण वे हर जगह भारी होते हैं, भारी पड़ते हैं, चाहे वो बोलने में हो अथवा कुछ समझाने में वे भारी पड़ते हैं। क्या हम लोगों को भी सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जान के रखना चाहिए? क्या हम लोगों को अपने धर्म और देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए? यहाँ से शुरू कीजिए। हम लोग सबके सब अशांत हैं, तो पहले हमारे पूर्वज लोग जो हुए हैं, वे शांति की खोज में, चाहे राजा हो
या सेठ साहूकार हो, फिर भी वानप्रस्थ आश्रम आते आते मतलब 50 साल के ऊपर होते होते वे अध्यात्म में जुड़ने लग जाते थे। भले ही वे घर परिवार का सब कर्तव्य कर रहे हों, पर अध्यात्म में जुड़ते थे। क्या अध्यात्म में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो धन से ज़्यादा सुखदायी है? आखिर कुछ तो कारण रहा हो, है ना? या क्या अध्यात्म में कुछ ऐसी बात है जो हमारे जीवन को सुखदायी और शांत और प्रसन्न कर देता है? हम लोग को अध्यात्म क्या है इसकी खोज करने की उत्सुकता तो होनी चाहिए ना। हम लोग अभी तक किसी न किसी ऋषि से अपने आप को जोड़ कर रखे हैं। हम भारद्वाज गोत्र के हैं तो हम भृगु गोत्र के हैं, तो हम चंद्रमन मुनि गोत्र के हैं अथवा सूर्य मुनि गोत्र के हैं, अथवा मैत्रेय गोत्र के हैं, अथवा चंद्रवंशी हैं, अथवा यदु हैं, यदुवंशी हैं। इसका कहीं ना कहीं लिंक, सबका लिंक जुड़ रहा है सप्तऋषि से। और हमारे सप्तऋषि लोग जो थे वे एक से बढ़कर एक, उनके पास भौतिक संपदा भी पर्याप्त थी और अध्यात्म की संपदा भी पर्याप्त थी। यदि व्यक्ति में शांति की भूख है, सुख की भूख है, तृप्ति की भूख है, तो उसे अध्यात्म में अवश्य ही जुड़ना होता है। तो क्या आप यहीं हम लोग यहीं रह के अगर 24 घंटा में आधा घंटा भी अध्यात्म के लिए निकालते हो, मत जुड़िए, आप मत कहीं जाइए। जो लाइफ स्टाइल है आप उसे भी तत्काल चेंजिंग करने के बारे में मत सोचिए, पर जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारे धर्म में क्या है। आप इसको लीजिए पुस्तक और इसको घर में ही पढ़िए। आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का रहस्य क्या है। चाहे जो भी खोजी हो के भारत आया, चाहे वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला या और लोग निकला, तो वो भारत क्यों आना चाहता था? एक समय था जब चीन के बहुत सारे लोग भारत अध्यात्म की खोज में आते थे। विदेशी, अभी भी विदेशी बहुत सारे लोग भारत अध्यात्म की खोज में आते हैं। उन विदेशियों के पास धन और सुख सुविधा और भौतिक संपदा का तो भरमार है, पर वे क्यों आते हैं? भारत में ऐसा क्या, कौन सा अध्यात्म है? आप इस्कॉन मंदिर जाके देखिए, कितने विदेशी मिल जाएंगे। आप स्वामी नारायण मंदिर देखिए, अथवा हरिद्वार ऋषिकेश के ऐसे बहुत तायत आश्रम हैं जहाँ विदेशी लोग भी आते हैं। क्या? शांति की खोज में। मार्क ट्वेन वगैरह जो कि इतनी पुस्तकें लिखे हैं अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, बूस्टर करने के लिए, वे खुले दिमाग से बोलते हैं कि वे भारत से ही ये जाने। तो वो है क्या? हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। क्या हम लोगों को भी इस एक बार ढूंढना नहीं चाहिए कि क्या बात है? क्या बात है कि गीता की इतनी इतनी टीकाएँ हैं जो अन्य धर्म ग्रंथों की है ही नहीं। आपको कोई कुछ करने थोड़ी कहता, पढ़िए। आप लोग इतना पढ़ते हैं तो अपने धर्म को जानने के लिए हम लोग को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालने में क्या दिक्कत होता है? और रही बात कि पुस्तक लेने में पैसा खर्च होता है, तो इतना तो बेवहियत बेबुनियादी हम लोग से बहुत खर्च होता है ना। एक बार कुल्फ़ी खाने के लिए सब परिवार जाते हैं तो कितना खर्च हो जाता है? कितना खर्च होता है दिनेश? क्या? 5 अगर थोड़ी अच्छी कुल्फ़ी खाएंगे हम लोग परिवार में, अगर 5-6 जन हैं, 7 जन हैं, तो लगभग 1000 रुपया खर्च होता है। और उसका स्वाद हमें 2 मिनट हुआ। जब हम लोग छोटे छोटे इन चीज़ों में खर्च कर सकते हैं,
अभी होटल खाने के लिए चल रहा सब परिवार, और वहाँ खाएंगे बासी कुआसी जो आधा आधा बना बना के फ्रिज में रखा हुआ है, 8 दिन से है, 10 दिन से है, डीप फ्रीजर में वे रखे हैं, उसमें वहाँ पर हम लोग 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ऐसे ही ढुलक जाता है, ढुलकता है ना। तो ये सब, और हम लोग दान तो करते ही रहते हैं। तो आप सोचिए कि पुस्तक लेके आप दान कर रहे हैं अच्छे जगह पर, आप लीजिए, इसको पढ़िए। आपको वहाँ जाने नहीं कहा जाता है, आपको बदलने नहीं कहा जाता है अपने आप को, आपको मांसाहार छोड़ने नहीं कहा जा रहा है, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मत शराब पीजिए, कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप केवल अपने धर्म के अध्यात्म को समझिए, जानिए। आपके देश में वो क्या क्वालिटी रही कि पहले के समय भी विदेशी लोग आते रहे हैं, और आज भी ज्ञान की खोज में लोग भारत आते हैं। जिस मोहम्मद साहब की बात कही जाती है, जिस मोहम्मद साहब की बात कही जाती है, तो वे अक्सर भारत की ओर मुंह करके गहरा गहरा सांस लेते थे। उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो कहें कि उधर से गैबी प्रवाह आता है, मतलब दिव्य प्रवाह आता है। उधर की जो हवा है वो बहुत ही दिव्यता लिए हुए आती है। इतने कट्टर मोहम्मद साहब। और एक बात है, जिस ईसाई की आज दुदुमदी बज रही है, क्या आप लोग को पता है कि ईसा मसीह का बचपन थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, है ना, कि वो कैसे रहे। जैसे श्री कृष्ण का बचपन है अथवा श्री राम का बचपन है, क्या वैसे ईसा मसीह का बचपन लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, जानते हैं बहुत कम मात्रा में। और फिर वे अपना बीच का पीरियड, जब वे 12 साल के थे तो क्या कर रहे थे, 17 साल के में तो क्या कर रहे थे, 18 साल के में तो क्या कर रहे थे। एक गुप्त इतिहास है जिसे कि दबा दिया गया, यूरोपियन लोगों ने दबाया और ईसाइयों ने दबाया कि ईसा मसीह ज्ञान की खोज में भारत आए और 12 साल तक यहाँ रहे हैं। यहाँ पर वे ऋषि मुनि, खास करके उत्तर भारत, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि में के आसपास, कश्मीर के आसपास, उस समय कश्मीर में बहुत सारे शैव होते थे, योगी थे वहाँ, तो वहाँ भी बहुत दिन रहे, 12 साल तक भारत में रहे और भारतीय संतों का सानिध्य किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और इसे लेकर फिर जब वो वहाँ गए तो एकाएक हमें पता चलता है वो उपदेशक ईसा मसीह। तो कुछ अपने देश की विलक्षणता को हम लोग क्यों नहीं जानते हैं? हम अपने माटी का गौरव को क्यों नहीं पहचाने? हम अपने अध्यात्म अथवा धर्म के बारे में विशेष रूप से क्यों नहीं तहकीकात करें? पूरे दुनिया को हमारा अध्यात्म आकर्षित करता है, तो हम तो इसी भारत में रहते हैं, हम तो वही सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हम अपने धर्म को क्यों नहीं जाने? ऐसे बोलना चाहिए और यही सही है। एकाएक आप सबको हम लोग सोचेंगे कि नहीं, ये बच्चा क्लास के कक्षा में क्यों बैठा हुआ है, इसे तो 11वीं कक्षा में बैठना चाहिए, ये तो संभव नहीं है। हम ही लोग यदि अपने आप को तकनीक का ज्ञान आ जाए हम लोगों में, तो स्वाभाविक ही हम जो बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। और मान लिया जाए कि 100 लोगों को बोलें और 20 लोग पर प्रभाव नहीं पड़ा तो स्वाभाविक है। जब श्री कृष्ण भी उपदेश कर रहे थे तो सब पर प्रभाव नहीं पड़ा, जब राम उपदेश कर रहे थे तो सब पर प्रभाव नहीं पड़ गया। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, वे धरती पर आए। तो आज भी भारत में बहुत सारे संत हैं, तो वे बोल रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। दुनिया फिर चलेगी कैसे?
यदि 100 लोग को बोले और 20 लोग बोला ना, कोई अभिरुचि नहीं, कोई बात नहीं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपको अपने धर्म, सनातन धर्म और अपने देश को जानने की इच्छा जागे। हम तब तक इंतज़ार करेंगे। आप अगले को बोलेंगे और ढंग से बोलेंगे तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। सब में उत्सुकता हो ही नहीं सकता है कि ऋषि का खून मर जाए। इसीलिए आज से करीब 40 साल पहले गुरु माँ ने एक पद में लिखा था, रे तेरी शक्ति मरी नहीं दबी है, तम के यामिनी में दबी छुपी है। याद आई? हम लोगों की क्षमता मर गई नहीं गई है, हम लोगों में ऋषियोचित स्थिति अभी भी है। अभी भी हम लोगों में ऋषियोचित ज्ञान है और उसको बस उकेरने की बात है। गुरु माँ को अपनी बचपन की बात याद आ रही है कि ठंड के पहले खाट पर लोग ज़्यादा सोते थे। सही? आज लोग ना दीवान बनवाते हैं, पलंग बनवाते हैं, और जो नई दीवान और पलंग बनवाया वो चौकी पे सोता है। पर पहले के लोग खाट पर सोते थे और खाट भी 2 तरह से बिना जाता था, एक सुतली का खाट और एक पट्टी इतना चौड़ा चौड़ा आता था उसका खाट। तो ज़्यादातर लोग सुतली वाले खाट में सोते थे। याद है आप लोगों को? और ठंड के दिनों में अधिकांश घरों में खाट के अंदर बोरसी रहता था। आज उसको क्या कहते हैं आप लोग? क्या क्या होता है? अच्छा, जो बोरसी ही सही, बोरसी छुपा हुआ है, उसका कभी कभी आगे ऊपर से एकदम लगता था छाई हो गया। तो हमने देखा है बचपन में उन्हें उन लोग उकटती थी, नीचे से आग निकलता था, ऊपर में बिल्कुल छाई है। लेकिन हमारी माँ लोग हारती नहीं थी। उसे वो हम हिलाते हुए नहीं देखे, उकटते देखे, और फिर थोड़ा सा पंखा से औग देती थी। 1 नंबर का फिर लला कोयला, फिर से गर्मी का एहसास। तो हम लोगों के भीतर में ऋषि का ज्ञान बिल्कुल छुपा ही हुआ है। एक भी नास्तिक से नास्तिक लोग भी, दुराचारी से दुराचारी लोग भी, पापी से पापी लोग के भीतर भी ऋषियोचित ज्ञान है। ये हम लोग अपने दिमाग में बिल्कुल ठूस के बिठा लें, हो ही नहीं सकता। आकाश से तो कोई टपका नहीं है, वो टपका तो माँ बाप के ही प्रोसेस से, और हमारे मूल पूर्वज ऋषि थे। हम लोग ऋषि लोग की संततियाँ हैं, तो ऋषि लोग का डीएनए हम लोग के भीतर पक्का है और है। सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है और अग्नि किसी दिन बर्फ का ठंडक देने लग जाए, ये संभव हो सकता है। पर हमारे भीतर ऋषियोचित ज्ञान नहीं है अथवा ईश्वरीय आभा नहीं छुपा हुआ है, इसे ये हो ही नहीं सकता है, असंभव। राक्षस जो हो गए थे, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे और असुर लोग हों, उन लोगों के भीतर भी दिव्यता छुपी हुई थी। तभी तो हिरण्यकशिपु का बेटा, कयाधु का बेटा प्रहलाद ऐसा भक्त हो गया। विरोचन का ज्ञान का क्या कहना, वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और फिर राजा बलि, वे भी असुर कुल के थे, लेकिन वे कितने, ये मामूली आपको लगता है कि उनके गुरु ने कहा कि ये विष्णु है, तुम्हारा
सारा धन ले लेंगे, इनको मत वादा करो, इनको प्रतिज्ञा मत करो कि तुम इन्हें इनकी इच्छित सामग्री को दोगे। लेकिन वे बोले नहीं, यदि ईश्वर चाहते तो हमसे बलात् छीन सकते थे कि नहीं। लेकिन वे हमारे घर पर हमारे समक्ष एक याचक बन के आए, सर्वस्व भी ले लेंगे तो क्या हुआ, है तो सब ईश्वर का ही। और राजा बलि कौन है, किस कुल खानदान का है, असुर कुल का है। लेकिन उसे जानकारी है कि इस असुर कुल की भी उत्पत्ति ऋषियों से ही हुई है। तो वो ऋषियोचित, क्योंकि कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां, उसी में देवता, दानव, असुर सबकी उत्पत्ति हुई है। तो उनमें भी जब दिव्यता है और वे सब कुछ दान कर दिए। 3 पग भूमि उन्होंने मांगा बामन ने, और वे जानते हुए भी गुरु के द्वारा सावधान किए जाने पर भी दे दिए। 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। तो बताओ कि राजा बलि को दुख से रोने लगे कि हमारी जितनी कमाई थी सब चली गई, हम लोग नहीं कर सकते हैं ये काम। अपना कोई आ जाए तो ईश्वर ही प्रकट हो जाए और बोले कि तुम्हारे जो अर्जन किया है आज तक, जो कुछ तुम्हारा है सब मुझे दान दे दो और निकलो यहाँ से। कौन है जो दान देना चाहेगा? हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन राजा बलि की है। सोचिए उसके अंतस की क्वालिटी क्या रही होगी, कितना त्यागवृत्ति होगी उनके भीतर, जो कि दान दे दिए और उनको कहा गया अब आप पताल में जाइए, हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ चले गए। हम लोग में वो क्षमता नहीं है, उनमें ये क्षमता, क्योंकि उनके भीतर भी ऋषियोचित ज्ञान, विज्ञान, विवेक था जो समय पर उभर आया। हम लोग तो असुर कुल के भी नहीं है कि नहीं? हम लोग तो असुर कुल के नहीं हैं। हम लोग को तो अभी भी याद है कि हमारा गोत्र ये रहा। गोत्र मतलब हम ऋषि लोग के वंशज हैं। तो हम लोगों में अध्यात्म की प्यास है ही है, चाहे कोई डाकू हो, चोर हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, महाहिंसक हत्यारा हो, अपहरणकर्ता हो, फिर भी उसके भीतर ऋषियोचित ज्ञान और ईश्वरीय आभा छुपी हुई है। केवल उसे उकटने और थोड़ा सा हवा देना। और ये कैसे किया जाता है? कोई अपश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने का उसको आदत लगा दीजिए। धीरे धीरे करके यदि उसमें तनिक भी संभावना हुई तो वो अंकुर भड़क उठेगा। 100 में 20% से ज़्यादा नाकार नहीं कर रहे हैं, और जो नाकार कर रहे हैं उसके भीतर भी ऋषियोचित DNA है। कब वो उभर आएगा कहा नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? समय ज़्यादा हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। क्या वो लोग उस इतिहास को दबा दिया है, परंतु पुरुषोत्तम ओक इस पर खोजपूर्ण पुस्तक लिखे हैं। कृष्णलिटी वस्तुतः कृष्ण नीति है, पढ़ना चाहिए, अच्छी पुस्तक है। मूल यहीं से वे योग सीखें, यहीं से वे ध्यान पद्धति सीखें, यहीं से वे समर्पण का ज्ञान सीखें श्री कृष्ण से ही। ये जो वे कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं
तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, ये तो बिल्कुल कृष्ण जी से लिया हुआ है। उनको आए मात्र 2500 साल हुआ, श्री कृष्ण को अब 5000 से बहुत ज़्यादा साल बीत चुका है। ऐसा उनका अगर न्यू टेस्टामेंट देखेंगे जो कि ईसा मसीह का उपदेश है, तो बहुत ज़्यादा ठीक से पढ़िए आप, श्री कृष्ण की गीता से इतना अधिक प्रभावित दिखेगा। अभी भी कोई देख सकता है ना, कोई बाइबल पढ़े और उसको भली भांति समीक्षा करे। और हम लोग हैं कि हम लोग को अपने ज्ञान की थाती की के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं उभरता है, हम लोग का दुर्भाग्य है। तो बस हमारे पास जो ज्ञान की थाती है, उसमें अगले को उत्सुकता कैसे उत्पन्न करें, उसको झकझोरा जाए कि तुम ऋषि वंशज हो, तुम्हारे शरीर में ऋषियों का रक्त है, और तुम कितना भी ना 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 हमें अध्यात्म की प्यास नहीं है, हमें ये सब हम लोग नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे में है। भगवान से प्रार्थना हमारी होगी कि तुम्हारे भीतर जो अध्यात्म की प्यास है वो जल्दी जागृत हो जाए। बस जैसे जैसे कोई अध्यात्म में डूबता है, मतलब बोध में डूबता है कि हमारे धर्म में क्या क्या है, हम लोग पागलों की तरह प्रलाप करते हैं, हमारे धर्म में ये जातिवाद है, हमारे धर्म में पंथवाद है। ये जातिवादीवाद, ये सब तो सामाजिक रीति रिवाज है, इसको जाने दीजिए। अध्यात्म कुछ और है, और जो अध्यात्म हम लोग के पास है वो पूरा दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी डंके की चोट से समझना चाहिए। और हर संत लोग का भी कर्तव्य है, हर पुजारी वर्ग का भी कर्तव्य है कि वे सच्चाई को बोले, लोगों को पंथों में जकड़ के उसकी बुद्धि कुंठित ना करें। ठीक है।